So great evening, all my dear friends. So let's start our question answer session. The first question is, can we do priming many times a day? So priming, Omkar, are you referring to the priming exercise by Tony Robbins? जो टॉनी रॉबिन्स का एक्सरसाइज मैंने आपके साथ शेयर किया था 30 टाइम्स वो ब्रीदिंग वाला, आर यू टॉकिंग अबाउट दैट ओमकार? जस्ट कंफर्म मी इन द चैट बॉक्स, आर यू टॉकिंग अबाउट दैट? Are you talking about priming exercise by Tony Robbins? Okay, thank you so much. So, my dear friend, once is enough. Once is enough. Do it in the morning. Ideally वो मॉर्निंग में ही करना चाहिए और उसको प्राइमिंग ये नाम दिया गया है बिकॉज हम दिन की शुरुआत कर रहे हैं. वी आर स्टार्टिंग द डे एंड वी आर सेटिंग द टोन ऑफ दैट डे विद द हेल्प ऑफ दैट प्राइमिंग एक्सरसाइज. वैसे देखा जाए ओमकार, तो हम जो भी काम करते हैं ना उसमें प्राइमिंग करते हैं जाने अनजाने में. जैसे कि अब ये सेशन शुरू करने से पहले मेरे कुछ रिचुअल्स है. आई फॉलो सर्टेन रिचुअल्स. बहुत ज्यादा रिचुअल्स नहीं, एक दो रिचुअल्स है. वो मैं रिचुअल फॉलो करने के बाद ही मतलब मेरा कैमरा में ऑन करता हूँ. ठीक है, चलो मैं रिचुअल बता भी देता हूँ. बिफोर टर्निंग ऑन द कैमरा आई जस्ट कनेक्ट विद द यूनिवर्स. मैं यूनिवर्स के साथ कनेक्ट होता हूँ और यूनिवर्स को बोलता हूँ यूज मी एज एन इंस्ट्रूमेंट एंड हेल्प द ह्यूमैनिटी. यूज मी एज एन इंस्ट्रूमेंट एंड हेल्प एवरीवन टू बी द मैसिव सक्सेस. मतलब आपकी मैसिव सक्सेस स्टोरी होने के लिए मेरे मुंह से जो जो निकलना चाहिए वो निकालो ताकि आप सक्सेसफुल बन जाओ. This is what I do in the prayer. Very short prayer of maybe 30-45 seconds. And after that, I do one physical activity जिसको अलग अलग नाम से लोग बोलते हैं फिजियोलॉजी एंड ऑल. बिकॉज हम लोग फिजियोलॉजी को, हमारे बॉडी को जब इन्वॉल्व करते हैं कोई एक्टिविटी में तो हमारी एनर्जी और बढ़ जाती है. सो बिफोर स्टार्टिंग अ सेशन आई जस्ट डू लाइक दिस. यस यस यस, आई एम अ वर्ल्ड क्लास स्पीकर एंड अ कोच एंड आई एम इन द जोन. आई एम इन द जोन. I do like this and then I start the session. Now this is called as priming. इसको भी प्राइमिंग ही बोलेंगे बिकॉज कुछ काम शुरू करने से पहले यू आर डूइंग सर्टेन रिचुअल्स, दैट इज कॉल्ड एज प्राइमिंग. आप मीटिंग को जा रहे हो, मीटिंग को जाने से पहले आप क्या करो, दैट इज कॉल्ड एज प्राइमिंग. लेकिन जो प्राइमिंग एक्सरसाइज मैंने आपको सिखाई है दैट इज वंस इन अ मॉर्निंग. यू हैव टू डू इट इन मॉर्निंग इटसेल्फ. आइडियली मॉर्निंग में करेंगे तो बहुत बढ़िया, इवनिंग में भी चलेगा बट आइडियली इट हैज टू बी देयर इन द मॉर्निंग फॉर 10-15 मिनट्स. दैट्स इट. बिकॉज पूरा दिन करके करते रहना डिफिकल्ट हो जाएगा. पूरा दिन आप अफर्मेशंस कर सकते हो. यू कैन डू अफर्मेशंस ऑन कंसिस्टेंट बेसिस. आई होप यू गॉट द आंसर. ग्रेट, थैंक यू सो मच फॉर योर क्वेश्चन. हाउ ऑल वॉर विल अफेक्ट अस साइकोलॉजी? ऑब्वियसली देखिए, वॉर जब होता है तो आप मुझे बताइए कोई भी इंसान कौन से विचार निर्माण करता है जब वॉर होता है? या एब्सोल्युटली. Let me go back to the question again. Same affirmation we can do after priming. Yeah, absolutely. You can do any affirmation. आपका affirmation का एक सेट बनाओ और उसको आप रिपीट करते रहो. Great. So coming back to the war question. So जो war होता है तो मुझे बोलिए, तो वॉर में कौन से इमोशंस लोग क्रिएट करते हैं? क्या वो इमोशंस प्यार वाले इमोशंस है? क्या वो इमोशंस ग्रेटिट्यूड वाले इमोशंस है? क्या वो इमोशंस किसी को हेल्प करने के इमोशंस है? नॉट एट ऑल. That emotions are usually full of anger, rage, revenge, right? Hatred, all these emotions. और ये इमोशन एक बंदा क्रिएट नहीं कर रहा है बिकॉज वो वॉर जो हो रहा है वो दो बिल्डिंग के बीच में नहीं हो रहा है. आपके सोसाइटी के दो बिल्डिंग के बीच में नहीं हो रहा है या फिर आपके मोहल्ले में नहीं हो रहा है. वो बहुत बड़े लेवल पे हो रहा है. और जो बहुत बड़े लेवल पे वॉर होता है देयर इज समथिंग कॉल्ड एज कलेक्टिव कॉन्शियसनेस. कलेक्टिव कॉन्शियसनेस मतलब ये बहुत पावरफुल टॉपिक है. कभी आप गूगल पे रिसर्च करना इसके ऊपर. कलेक्टिव कॉन्शियसनेस का मतलब है बहुत ज्यादा लोग इकट्ठा आके एक ही विचार जब निर्माण करते हैं तो उसकी पावर बहुत बढ़ जाती है और इसका इंपैक्ट वो लोगों के ऊपर होता है और आजू बाजू में भी होता है. जैसे कि एक रिसर्च किया गया, 10,000 लोगों ने इकट्ठा मिलके 1 घंटे के लिए रोज मेडिटेशन किया. लेट मी रिपीट. 10,000 लोगों ने इकट्ठा आके 1 घंटे के लिए रोज मेडिटेशन किया और 15 दिन में ऐसा पाया गया कि वो जो एरिया था जहां पे वो मेडिटेट कर रहे थे, वो शहर था, उसमें क्राइम रेट कम हो गया. और जैसे उन्होंने मेडिटेशन बंद कर दिया क्राइम रेट फिर से ऊपर चला गया.
हाउ कम इट इज पॉसिबल? वो तो किसी से बात नहीं कर रहे, कुछ बोल नहीं रहे, मतलब वॉर मत करो, या फिर आप मारा मारी मत करो, किसी का खून मत करो, ऐसे कुछ नहीं बोल रहे, लेकिन क्राइम रेट कम हो गया। बिकॉज इट इज कॉल्ड एज कलेक्टिव कॉन्शियसनेस। जब बहुत सारे लोग इकट्ठा आके कुछ करते हैं, कुछ सोचते हैं, तो वो थॉट की पावर बहुत बढ़ जाती है, मैनिफेस्टेशन की पावर जो बढ़ जाती है। सो ऑब्वियसली जब वेनेवर द वॉर इज हैपनिंग, एंड जैसे इंडिया पाकिस्तान वॉर हो रहा था, तो ओवरऑल इंडिया का जो वाइब था, ओवरऑल दैट वाज टेंस, दैट वाज बिट ऑफ नेगेटिविटी। इसका इम्पैक्ट हमारी साइकोलॉजी के ऊपर 100% होगा, फॉर श्योर। और इसलिए वॉर इज ऑलवेज गोइंग टू बी डेंजरस, एनी, बिकॉज इट इज अ कलेक्टिव कॉन्शियसनेस इनटू द पिक्चर। आई होप यू गॉट द आंसर। और मैंने एक्चुअली एक रिसर्च किया था, मतलब ऑलमोस्ट 80% टाइम, 70 to 80% टाइम ये रियल होता है। जब कोई स्पोर्ट्स का कंपटीशन है, अभी क्रिकेट का ले लेते हैं, बिकॉज इंडिया में क्रिकेट बहुत फेमस है। क्रिकेट का मैच चल रहा है, तो जब क्रिकेट का मैच चल रहा है, तो वो टाइम पे अगर इंडिया में क्रिकेट का मैच चल रहा है, अगर वो टाइम पे कोई फेस्टिवल हो रहा है, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग दैट मैच, दैट टूर्नामेंट इज वेरी हाई, वेरी वेरी हाई। ये मैंने रिसर्च किया था, बहुत बार देखा। 80% टाइम ऐसे होता है, बिकॉज ओवरऑल वो जो शहर है, वो देश है, वहां पे बहुत पावरफुल वाइब बन जाती है बिकॉज ऑफ फेस्टिवल। और फिर वो विनिंग की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। आई हैव ऑब्जर्व दैट, नॉट ऑलवेज, बट आई वुड से 80% ऑफ द टाइम। गो एंड माय डियर फ्रेंड्स, लेट मी नो इफ यू हैव एनी क्वेश्चन। क्वेश्चन आंसर सेशन में आए ही हो तो लगे हाथ, सवाल भी पूछ लो। जस्ट पुट योर क्वेश्चंस इन द चैट बॉक्स। जो भी आपके सवाल है, यू कैन पुट इट इन द चैट बॉक्स। यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन, डजंट मैटर। डोंट थिंक लाइक यार ये बहुत बेहुदा सवाल होगा, बहुत सिली क्वेश्चन होगा, मैं ऐसे कैसे पूछूं, या फिर ये सवाल पूछूंगा तो समीर को बुरा लगेगा, समीर की इज्जत जाएगी। कुछ नहीं फर्क पड़ता। आई एम एब्सोल्युटली शेमलेस पर्सन, आई लव चैलेंजिंग क्वेश्चंस। सो मजा आता है मुझे जब कोई चैलेंजिंग क्वेश्चन मुझे पूछता है। वाओ, देयर इज वन मोर क्वेश्चन, थैंक यू सो मच माय डियर फ्रेंड ओमकार। हाउ टू हैंडल पीयर कंपटीशन? पहले ओमकार समझ लेते भाई कंपटीशन आइटम है क्या। ओके, कंपटीशन, ये जो वर्ड आता है वो compete से आता है, compete। और कोई लैटिन या ग्रीक वर्ड समथिंग है, मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन एक बार टॉनी रॉबिन्स ने बोला था, compete का मतलब है टू मेक ईच अदर बेटर। compete का मतलब है टू मेक ईच अदर बेटर। सो whenever you're in a competition, you're going to improve yourself. So look at competition very positively, that is the first thing. And how to handle the peer competition? Now take it as a challenge, man, take it as a challenge. And one more thing, in the competition, instead of comparing yourself with someone else, you compare yourself, you with yourself। आपको खुद के साथ कंपैरिजन करना है, मतलब मेरा कल का परफॉर्मेंस कैसा था और आज का परफॉर्मेंस कैसा है। मैं क्या कुछ अलग किताबें पढ़ रहा हूं, कुछ खुद में अपडेट कर रहा हूं, क्या मैं कुछ आउट ऑफ द बॉक्स जा रहा हूं जिससे मैं खुद में इंप्रूवमेंट कर रहा हूं। सो आई वुड से इट इज ऑलवेज बेटर टू compete विथ योरसेल्फ। इसका रीजन भी बताता हूं दोस्त। देखो, अगर आप किसी दोस्त के साथ कंपटीशन कर रहे हो कोई भी चीज के लिए, एग्जाम्पल, आपका दोस्त है, कोई एक स्किल पकड़ लेते हैं, कोई टेक्निकल स्किल, उसमें से आप 10 में से 5 पे हो, 10 में से आप खुद को 5 दे रहे हो, लेकिन आपका जो दोस्त है जिसके साथ आपकी कंपटीशन है, या फिर आपके ऑफिस में सब लोग, वो शायद 10 में से 7 पे है, दे आर ऑन 7 और यू आर ऑन 5। तो क्या होगा, यू आर कॉम्पिटिंग विद देम, यू विल पुट योर हार्ट एंड सोल, एंड यू विल ट्राई टू बीट द 7, मतलब 7 का बैरियर क्रॉस करने की आप कोशिश करेंगे। लेकिन मेरे दोस्त, जैसे ही 7 का बैरियर क्रॉस हो जाएगा, आप मेहनत करना बंद कर दोगे, बिकॉज आपका टारगेट अचीव हो चुका है, आप उनके लेवल पे आ चुके हो, या फिर उनके थोड़ा सा 7.5 पे पहुंचे हो, या फिर 8 पे पहुंचे हो। अभी मेहनत करने की जरूरत क्या है, अभी तो आप बापू बन गए। फिर वो बापू वाली फीलिंग आ जाती, फिर आप मेहनत करना छोड़ देते। सो देर इज a huge probability of that. But if you're competing with yourself, then 10 on 10 is the ultimate purpose. You'll go for 10 on 10. And when you will try to go for 10 on 10, you're going to be really extraordinary. और इसीलिए कहते हैं कंपटीशन करनी ही है तो खुद के साथ कीजिए, कल के परफॉर्मेंस के साथ कीजिए, और बहुत जबरदस्त सक्सेस आप अचीव कर सकते हो।
बट इफ यू कंपेयर विद अदर्स इट इज क्वाइट डिफिकल्ट, बिकॉज कैसा है मेरे दोस्त, आप जब दूसरों के साथ कंपेयर करते हैं इट इज नॉट राइट एक्चुअली, बिकॉज इट इज इनजस्टिस, इट इज इवन नॉट लॉजिकली ऑल्सो इट इज नॉट राइट। जैसे कि आपका कोई दोस्त समझो 10 सालों से कोई स्किल के ऊपर काम कर रहा है, 10 सालों से, तो उसकी लेवल हमेशा बहुत जबरदस्त रहेगी, और अभी अगर आप शुरुआत कर रहे हो स्किल के ऊपर, सो यू आर गोइंग टू बी ऑलवेज नोवेयर इन फ्रंट ऑफ हिम। तो आपको हर बार महसूस होगा मैं बकवास हूं, मैं यूजलेस हूं, कुछ औकात नहीं है मेरी, फिर आपका मोटिवेशन कॉन्फिडेंस बहुत कम हो जाएगा, तो स्किल आप कभी इंप्रूव नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर आप उसको इंस्पिरेशन की तरह ले रहे हो देन इट इज रियली ग्रेट। बहुत बार मैंने कोचेस से सुना हुआ है कि डोंट कंपेयर योर चैप्टर नंबर 1 विथ समवन एल्स चैप्टर नंबर 100। किसी का चैप्टर नंबर 100 चल रहा है और उसके साथ आप कंपेयर कर रहे हो, बिकॉज वो कितने सालों से प्रिपेयर कर रहा है आपको पता नहीं है। हैव यू गॉट दिस कंसेप्ट? सो माय डियर फ्रेंड, best thing is to compete with yourself and draw inspiration from others. Nothing wrong. Appreciate them, learn from them. बिकॉज उसके पास अगर 10 साल से कोई स्किल के ऊपर काम कर रहे हैं तो उसके पास ऐसे कुछ सीक्रेट्स है जो आपको कोई किताब में नहीं मिलेंगे, कोई कोचिंग मैनुअल में नहीं मिलेंगे। Go meet with that person and do the handshake, learn from that person. This is how you can grow like crazy. I hope you got the answer. Go ahead, my dear friends. Let me know if you have any question. Go ahead, my dear friends, and let me know if you have any question. Go ahead, go ahead. Singapore. I am Manoman. I'm not getting you. What you're saying? Are you in Singapore right now, Manoman? I'm not getting you. Okay, so there is one question by my friend who always asks some tough questions, challenging question. Hello, sir. Currently, I'm trying to introspect a lot for few years. Recently, I'm observing that I'm finding it difficult to interact with people in my office, colleagues, friends at my level. I just feels that I am not able to read between the lines, and a clear communication is being a problem. How shall I approach the situation, gain a mastery in communication? Because being an introvert person or even being in a coding field, it is still important to have communication with other people. Also in future, I will eventually get into higher positions such as such position demands dominating strong behavior. And if a person lacks such behavior, then it might difficult to sustain in the life, considering the office politics. Absolutely, my dear friend, absolutely. There is no doubt about it. So I think, you know what, you being an engineer, अभी थोड़ा सा मैं आपको बहुत पर्सनली जानता हूं तो बहुत डेप्थ में आंसर दे सकता हूं। देखो मेरे भाई, सबसे पहली बात तो आप इंजीनियर हो, सो इंजीनियर होने की वजह से बहुत ज्यादा लॉजिक आपका काम करता है। ऑन द टॉप ऑफ दैट यू आर नंबर 8 बॉर्न, नंबर 8 वेरी सीरियस पीपल, कमिटमेंट वाले लोग, बहुत ज्यादा गहराई में जाने वाले लोग। फिर से एक बार लॉजिक आ गया, ठीक है? लॉजिक मतलब लॉजिक के कितने लेयर्स, कितने डायमेंशंस ओपन हो रहे हैं देखो। पहला जैसे मैंने बोला इंजीनियरिंग, सेकंड आई टॉक अबाउट नंबर 8, थर्ड योर आइडियलिस्टिक पर्सनालिटी, आपका जो लेफ्ट थंब है, आई स्टिल रिमेंबर दैट यू आर एन आइडियलिस्टिक पर्सनालिटी, सो फुल ऑफ लॉजिक लॉजिक लॉजिक। So look at the third dimension. Again, logic is coming into the picture. The fourth dimension is your this fingers. Your both fingers, because आपके फिंगरप्रिंट के रिपोर्ट को मैंने स्टडी किया हुआ है। आपके दोनों फिंगर में रिवर्स का पैटर्न है। रिवर्स मतलब उल्टी खोपड़ी, मतलब आप कुछ ऐसा सोचोगे जो नॉर्मल इंसान सोच नहीं पाएगा। सो ये चौथा लेयर। So my dear friend, so there are so many dimensions to your personality, and all those dimensions are moving towards the logic, 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 and logic. And if you want to communicate with people, if you want to get along with people, you need love, 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 and love. Are you getting my point? So love them. Love them का मतलब मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ go and propose the girls. I'm talking about try to see God in them. Try to see God in them. उनमें भगवान को देखने की कोशिश करो. When you see God in them, automatically you will develop a lot of love. Also try to see something best in them.
बिकॉज हर एक इंसान में कुछ तो बेहतरीन क्वालिटी है, कोई भी आंडू पांडू नहीं, हर एक इंसान में कुछ तो पावरफुल चीज है। तो वो देखो, उनमें भगवान को देखो, अच्छी क्वालिटीज को देखो, एंड अलाउ देम टू स्पीक। और मैं आपको किताब सजेस्ट करूंगा, ये किताब की अब अगर आप समरी भी देख लोगे तो भी आपका काम हो जाएगा। ये किताब मैंने भी कंप्लीट पढ़ी नहीं है, लेट मी बी वेरी ब्लंट, आई डिडंट रीड द कंप्लीट बुक। व्हाट आई डिड, मतलब किताब पढ़ना शुरू किया, थोड़ा सा मेरे को बोरिंग लगा, स्टोरीज थोड़ी सी मेरे को कॉम्प्लिकेटेड लगी, तो मैंने क्या किया, थोड़ा सा आगे आगे गया तो पता चला कि हर एक चैप्टर के एंड में समरी दी गई है, हर एक चैप्टर के एंड में डुएबल पॉइंट्स। तो मैं क्या करता था, सीधा चैप्टर को स्किप, और वो पेज पे आता था क्या क्या करना है, और ऐसे मैंने पूरी किताब को खत्म कर दिया, और वो पूरे किताब का जूस वो पेजेस में है। सो 10 मिनट में आपका काम हो जाएगा। किताब का नाम है हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, इंटरनेशनल बेस्ट सेलर बुक। कब रिलीज हुआ है पता है क्या? 1930s में, 1930s में आई गेस वो रिलीज हुई थी किताब। आज भी जिसने लिखी किताब वो मर गया, अभी कोई नहीं है, लेकिन आज भी वो किताब इंटरनेशनल बेस्ट सेलर है, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल बाय डेल कार्नेगी। और वो किताब का और मैं जूस निकाल के अगर आपको चाहिए एक वर्ड में, इफ यू वांट, इन वन वर्ड और वन वन स्टेटमेंट, चलो पहले स्टेटमेंट देता हूं। इन वन स्टेटमेंट, गिव लॉट ऑफ इंपॉर्टेंस टू अदर्स। इफ यू वांट टू बी अ ग्रेट कम्युनिकेटर, you need to give importance to others. And in one word, if you want the juice in one word, that is appreciation. तो ऐसी कुछ चीजें हैं जिससे आप बहुत अच्छे कम्युनिकेटर बन सकते हो। एंड अलाउ देम टू स्पीक, अलाउ देम टू स्पीक, आस्क देम सम अमेजिंग क्वेश्चंस, व्हाट डू यू लाइक, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, ऐसे लेट देम स्पीक। बिकॉज जितने ज्यादा आप सुनने की कोशिश करोगे उतने आप ग्रेट कम्युनिकेटर बनोगे, यू विल गेट एवरीथिंग अबाउट अ पर्सन। अगर आपको किसी से कनेक्ट करना है, रैपो बिल्ड करना है, तो रैपो बिल्डिंग कब कर सकते हो? सी, वन ऑफ द मेजर थिंग अबाउट कम्युनिकेशन इज रैपो बिल्डिंग। तो रैपो बिल्डिंग आप कब कर सकते हो? जब वो बंदे को क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है अगर आपको समझ में है। रैपो कौन से लोगों में क्रिएट होता है? रैपो मतलब एक तरीके का एक गठबंधन बोल सकते हैं, एक एक कंफर्टनेस बोल सकते हैं कम्युनिकेशन में। वो कब बिल्ड होता है? जब सामने वाले को जो पसंद है और आपको पसंद है वो एक ही हो, या फिर सामने वाले को जो पसंद है वो बारे में आप डिस्कस कर रहे हो, तो रैपो बिल्ड होता है। व्हेन बोथ पीपल आर सिमिलर, यू डेवलप रैपो। लेकिन आपने सामने वाले को जाना ही नहीं है तो रैपो कैसे बिल्ड करोगे? सो इफ यू अलाउ देम टू स्पीक, यू विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग अबाउट देम, and then it will be easy for you to build rapport. And again, one more thing, when you allow them to speak, इसका मतलब ये नहीं है you're going to accept what they are saying, you're going to like what they are saying. It's entirely up to you whether you want to like those opinions or not, but you can understand कि बंदे को क्या चाहिए। जैसे कि समझो, आप मेरे साथ बात कर रहे हो और मुझे बार बार फुटबॉल के एग्जांपल्स दे रहे हो, ये फुटबॉलर ने ये किया, फुटबॉलर ने वो किया, मेरे को सब बाउंसर जाएगा, और नेक्स्ट टाइम शायद मैं आपसे बात नहीं कर पाऊंगा, बिकॉज फुटबॉल का मुझे ऐप भी नहीं आता। आई डोंट अंडरस्टैंड फुटबॉल एट ऑल, कुछ समझ भी नहीं आता। वो ऑफ साइड ये वो, खाली इतना समझ में आता है, भागते 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 गोल मारते हो, जो ज्यादा गोल मारता है जो जीत जाता है, अच्छे। तो आई डोंट नो इवन अबाउट लॉट ऑफ फुटबॉलर्स एंड कुछ दो गिने चुने नाम है। सो फुटबॉल का टॉपिक लेके मेरे साथ आप रैपो बिल्ड नहीं कर सके, बट इफ यू टेक टॉपिक ऑफ क्रिकेट, माय गॉड, यू विल बिल्ड अ क्लासिक रैपो विद मी। इफ यू टेक द टॉपिक ऑफ साइकोलॉजी, स्पिरिचुअलिटी, सबकॉन्शियस माइंड, वाओ, यू विल बिल्ड अ ग्रेट रैपो विद मी। बट इफ यू टॉक अबाउट पॉलिटिक्स, दिमाग हट जाएगा मेरा, रैपो बिल्ड नहीं कर पाओगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? बिकॉज कभी कभी ऐसे हो सकता है मेरे दोस्त, आपको एक टॉपिक में एक्सपर्टीज है, आप उसमें बापू हो, और आपको लगता है यही टॉपिक के ऊपर मुझे बात करनी है, लोगों को इन्फ्लुएंस करना है, राइट? मुझे लोगों को इन्फ्लुएंस करना है अभी, यही टॉपिक। लेकिन सामने वाले को अगर टॉपिक पसंद नहीं आ रहा है तो इन्फ्लुएंस कभी नहीं हो पाएगा, उसके लिए सरदर्द बन जाओगे आप, वो आपको अवॉइड करेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? एंड वन मोर थिंग, टू बी अ ग्रेट कम्युनिकेटर, अंडरस्टैंड ह्यूमन साइकोलॉजी। ह्यूमन साइकोलॉजी की समझने की कोशिश करो। आप बहुत अच्छी किताबें पढ़ रहे हो, आप हमारे क्वांटम लीप के ट्रेनिंग में भी हो, तो डेफिनेटली you can understand human behavior really better. I hope you got the answer, my dear friend. I hope you got the answer. So let me go to the next question. How to remove self doubt? Try with priming, it help. Amazing. देखो यार, ओमकार, सेल्फ डाउट कब आता है मेरे भाई? जब आपको खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है तब डाउट आता है ना। कॉन्फिडेंस लैक है इसलिए डाउट आ रहा है। अगर मैं आपको बोलूं, अभी ये स्वामी विवेकानंद जी की फिलॉसफी बोल रहा हूं मेरे भाई, ये मेरी फिलॉसफी नहीं है।
अगर मैं आपको बोलूं आप ही भगवान हो, बताओ कौन सा डाउट है? अगर मैं अभी आपको बोलता हूं ओमकार आप ही भगवान हो, आपका नाम ओमकार है, गणपति बप्पा आप ही हो, गणपति बप्पा और कोई नहीं है, गणपति बप्पा आप ही हो, यू आर द गॉड, हाउ कॉन्फिडेंट यू विल फील? अगेन दिस इज नॉट एरोगेंस, दिस इज नॉट एरोगेंस, दिस इज साइंस। और ये मैं नहीं बोल रहा हूं, स्वामी विवेकानंद जी ने बताया हुआ है। इफ यू डोंट बिलीव इन योर सेल्फ यू आर एन एथिस्ट। स्वामी विवेकानंद जी का स्टेटमेंट क्या है? इफ यू डोंट बिलीव इन योर सेल्फ देन यू आर एन एथिस्ट। आप नास्तिक इंसान। नास्तिक किसको बोलते हैं? जिसको भगवान के ऊपर भरोसा नहीं है। मतलब स्वामी विवेकानंद जी क्या बोल रहे हैं? भगवान आपके अंदर है, विश्वास रखो, दैट्स इट। माय डियर फ्रेंड, द पावर इज विद इन यू। एक बहुत एक दूसरी किताब है साइको साइबरनेटिक्स, इसमें एक अलग एंगल दिया है। उन्होंने बताया अगर आपको आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाना है ना, इफ यू वांट टू बूस्ट योर कॉन्फिडेंस, सी गॉड इन अदर्स। दूसरों में भगवान को देखना शुरू करो। अगर आप दूसरों में भगवान को देखोगे तो क्या होगा? आप एक्चुअली खुद में भगवान को देख रहे हो ना, बिकॉज when what you see in others actually you reflect in yourself। साइको साइबरनेटिक्स से किताब में बताया हुआ है। सो ऑलवेज सी गॉड इन यू एंड गॉड इन अदर्स। This is how you're going to boost your belief. I hope you got the concept. And by the way, I know Omkar, I know your birthday, your second born brother. So you being a number two, you overthink a lot. You do not know your own worth, brother. You being a number two. नंबर दो के लोगों को, नंबर सेवन के लोगों को यूजुअली ओवर थिंकिंग की वजह से, परफेक्शन की कीड़े की वजह से वो खुद को आंडू पांडू समझ बैठते हैं। सो आई जस्ट वांट टू टेल यू, वेन एवर यू आर कंफ्यूज ओवर थिंकिंग में जाओगे, और आप जाने ही वाले हो, मरते दम तक जाने वाले हो, बिकॉज ये आपका नेचुरल वायरिंग है वैसा, ओवर थिंकिंग वाला, नंबर टू और सेवन का। तो मैं आपको बोलूंगा मेरे दोस्त, जब भी आप सेल्फ डाउट ओवर थिंकिंग में जाओगे, जस्ट टेल योर सेल्फ, साइंटिफिकली बोलना चाहो तो आप खुद से ऐसे बोल सकते हो, माई सबकॉन्शियस माइंड इज गोइंग टू डू इट ऑन माई बिहाफ। माई सबकॉन्शियस माइंड इज गोइंग टू डू इट ऑन माई बिहाफ। मतलब आप पहले मेहनत करो। आप मेहनत नहीं करोगे तो ये काम नहीं करेगा। सबसे पहले आप मेहनत करो, मेहनत करने के बाद भी डाउट आ रहा है, कंफ्यूजन हो रहा है, यू कैन टेल योर सेल्फ माई सबकॉन्शियस माइंड इज गोइंग टू डू ऑन माई बिहाफ। अगर आप किसी भगवान को मानते हो तो उनका भी नाम ले सकते हो, गणपति बप्पा इज गोइंग टू डू ऑन माई बिहाफ। आई एम जस्ट अ मीडियम, आई एम जस्ट अ मीडियम, माई बिहाफ पे, मेरे बिहाफ पे वो काम होने वाला है। सो दैट इज गोइंग टू बी द गेम चेंजर टू बूस्ट योर सेल्फ इमेज। मैं खुद ही इस्तेमाल करता हूँ यार, बिकॉज कभी भी मेरे को ट्रेनिंग का मौका आता है और मेरे सामने हर बार अलग अलग ऑडियंस रहती है, यू कैन अंडरस्टैंड, हर बार सेम ऑडियंस तो होती नहीं है, अलग अलग ऑडियंस रहती है, अलग अलग परसेप्शंस रहते हैं उनके। कभी कभी मेरे से बहुत ज्यादा अमीर लोग होते हैं, मेरे से हाइयर क्वालिफिकेशन में होते हैं, कभी कभी एज में बहुत ज्यादा होते हैं। सो देयर इज अ नेचुरल थिंग एज अ ह्यूमन बीइंग टू हैव द सेल्फ डाउट। मुझे घंटों के लिए उनको मोटिवेट करना है, उनको इंप्रेस करना है, आसान बात नहीं है भाई। इट्स अ वेरी चैलेंजिंग जॉब, बट यू नो आई फॉलो सर्टेन प्रोसेसेस, और मैं खुद को हमेशा बोलता हूँ कि माय सबकॉन्शियस माइंड इज गोइंग टू डू ऑन माय बिहाफ। मैं यूनिवर्स को बोलता हूँ, यूनिवर्स यार, हु द हेल समीर नारदिस, यूज मी एज एन इंस्ट्रूमेंट एंड हेल्प द ह्यूमैनिटी। तो ऐसा सेशन डिलीवर होता है कि मैं ही हक्का बक्का रह जाता हूँ, भाई ये डायलॉग कहां से निकला? आई डोंट नो। लेट यूनिवर्स डू इट ऑन योर बिहाफ। आई होप यू गॉट द आंसर। हाउ टू कंट्रोल एंगर? सो माय डियर फ्रेंड, देखो यार, एंगर, गुस्सा, मत देखो कब आता है? जब कुछ एक्सपेक्टेशन है आपके, वो अचीव नहीं हो रहे। देयर आर सर्टेन एक्सपेक्टेशंस। मेरे दोस्त टॉनी रॉबिन्स एक बहुत अच्छा कोड बोलता है, ट्रेड योर एक्सपेक्टेशंस विथ एप्रिसिएशन। लेट मी रिपीट, ट्रेड, ट्रेड मतलब चेंज करो, एक्सचेंज करो, ट्रेड योर expectations with appreciation. That is called as gratitude. So whenever you are angry, you are getting angry, just be grateful. Just be grateful. Just count the blessings. And maybe, try to think from their perspective. मतलब उनके एंगल से सोचने की कोशिश करो, तो आपका गुस्सा कम हो जाएगा। और बहुत बहुत बार ऐसे होता है, मतलब उसके ऊपर मैं अभी वीडियो भी बनाने वाला हूँ। मतलब हम किसी से कम्युनिकेट कर रहे होते हैं और उससे हमें रिप्लाई नहीं आता, या फिर वो मन चाहा आउटपुट नहीं आता, हमें बहुत गुस्सा आता है। हमें ऐसा लगता है कि उसको दो चार गाली ठोको, या फिर उसको फाड़ दो उसको, ऐसा मन करता है, बहुत गुस्सा आता है। लेकिन जब थोड़ी देर में, या फिर एक दो दिन में, या फिर एक हफ्ते बाद हमें समझ में आता है कि वो बंदे ने, वो इंसान ने वो काम क्यों नहीं किया, वो कौन से चैलेंज में था, तो हमें बहुत दया भाव आता है मन में, और अच्छा लगता है कि ओ माय गॉड, अच्छा हुआ मैंने कुछ बोला नहीं, थैंक गॉड मैंने कुछ बोला नहीं, वो इंसान को इतनी वो
चैलेंजिंग सिचुएशन में था, अगर मैं कुछ बोल देता तो और हर्ट हो जाता। ऐसे बहुत बार हुआ है मेरे साथ, आज ही हुआ है। मैंने एक मेरे बहुत सारे टेस्टिमोनियल्स हैं। आप इंस्टाग्राम के ऊपर जाओगे, यू विल सी हंड्रेड्स ऑफ टेस्टिमोनियल, हंड्रेड्स ऑफ सक्सेस स्टोरीज। तो मैं सोच रहा था यार उसका मैं एक पीडीएफ बना लेता हूँ। जो भी नया इंसान मेरे कनेक्ट में आएगा उसको लगेगा समीर नारद कोई आंडू पांडू ट्रेनर रहेगा, उसको कुछ आता नहीं है, खाली बोल बच्चन फेंकता है। तो उसको मैं सक्सेस स्टोरी दिखाऊंगा मेरे कि भाई मैं आंडू पांडू नहीं हूं, जो बोल रहा हूं उसमें दम है, लोगों को रिजल्ट्स मिल रहे हैं। लोगों को अभी तक रिजल्ट्स मिले तो आपको भी रिजल्ट्स मिलेंगे। लेकिन लोगों को मैं बोलूंगा जाओ इंस्टाग्राम के ऊपर जाओ चेक करो, तो लोग कोई करेंगे नहीं, प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। तो मैं सोच रहा था एक डॉक्यूमेंट बनाओ। तो मैंने एक थी एक लड़की, उसको बोला कि डॉक्यूमेंट बनाओ। लेकिन 3 दिन हो गए उसने कुछ नहीं किया। उसको मैंने 2 बार कॉल किया, कॉल का भी रिप्लाई नहीं, मैसेज किया, मैसेज का भी रिप्लाई नहीं। मैं इतना गुस्सा हो रहा था, मुझे लग रहा था उसको मतलब फाड़ दूं, अभी बोलूं कि भाई तेरी क्या लेवल है, क्या प्रोफेशनलिज्म है, ऐसे बात होते ही क्या, मैं कॉल कर रहा हूँ ये कर रहा हूँ। लेकिन मैंने खुद को बताया नहीं नहीं समीर रुक, समीर रुक रुक, उसका रिप्लाई आने दे, उसका रिप्लाई आने दे, उसका रिप्लाई आने से पहले तो कुछ मत बोल, कुछ मत बोल। मैंने खुद को बहुत कंट्रोल किया। और आज उसका रिप्लाई आया कि सर मैं 3 दिन से बीमार हूं, डॉक्टर के पास जा रही हूँ, सो रही हूँ, इसलिए मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ। और समझो मैंने कुछ बिना सोचे उसको फाड़ दिया होता, तेरे तेरे में प्रोफेशनलिज्म नहीं है, तेरी औकात नहीं है, इसलिए तू बड़े लेवल पे नहीं जा रही है, तुम लोग साले ऐसे ही रहेंगे। तो कितनी हर्ट हो जाती है वो लेडी। मेरा भी वाइब्रेशन, मेरे भी वाइब्रेशन की धज्जियां उड़ गई, और हमारे रिलेशन की भी धज्जियां उड़ गई। वो इंसान मेरे साथ कभी काम भी नहीं करेगा। और हर बार हमेशा दिमाग में क्या रखेगा, ये समीर नारद एकदम फालतू इंसान है, समझ में भी नहीं लेता कि क्या सिचुएशन है बंदे की। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड फ्रॉम देयर पर्सपेक्टिव, उनके पर्सपेक्टिव से सोचो। एंड वन मोर थिंग, टू कंट्रोल एंगर, जब सामने वाला इंसान कुछ गंदा बिहेवियर डिस्प्ले कर रहा है, देन टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप बोलेंगे समीर पागल है क्या तू, सामने वाले ने कुछ गलत किया तो मैं 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों लूं, मेरा क्या रिलेशन है भाई उसमें, उसने कांड किया उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेरा तो गुस्सा जायज है। मेरे दोस्त, हमारे जिंदगी में जो भी अच्छा बुरा घटित होता है, वी अट्रैक्ट दैट। मेरे कोच है मितेश खत्री, उन्होंने बताया था एक बार, उन्होंने बताया कि जिंदगी में कभी भी कुछ कांड होता है ना, कांड, कोई भी जिंदगी में कांड हो गया, मतलब आपने खुद कांड किया, दूसरे ने किया, कुछ भी किया, कुछ भी गलत हो गया, तो खुद को पूछो, उसको कुछ बोलने से पहले खुद को पूछो, मैं ऐसे सिचुएशन को अट्रैक्ट क्यों कर रहा हूं, वाई एम आई अट्रैक्टिंग दिस पर्सन एंड दिस सिचुएशन, वाई एम आई अट्रैक्टिंग, मैं अट्रैक्ट क्यों कर रहा हूं। अट्रैक्ट करने के दो ही रीजन हो सकते हैं, एक तो आप वैसे इंसान हो, आपका भी वाइब्रेशन वही है, मतलब आपका वाइब्रेशन कंप्लेन 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 वाला है, तो इसलिए वो इंसान आपके जिंदगी में आ गया, उसने आपका बैंड बजा दिया और आपको कंप्लेन करने का मौका दे दिया, बिकॉज आपका बिहेवियर इज कंप्लेनिंग वाला है। वो एक ऑप्शन हो सकता है। अगर वैसा आपका बिहेवियर नहीं है कंप्लेनिंग वाला, तो शायद वो इंसान कुछ गलत करके आपको मैसेज दे रहा है, आपको कुछ लेसन दे रहा है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो इफ दैट इज द रॉन्ग बिहेवियर इन यू, आपका वाइब्रेशन चेंज करो, वैसे सिचुएशन लोग चेंज हो जाएंगे। लेकिन अगर आपका बिहेवियर बहुत अच्छा है, वाइब्रेशन बहुत अच्छा है, तो सामने वाला इंसान जो मैसेज आपको दे रहा है उसको यूज करो और जिंदगी में कामयाब हो जाओ। देयर आर ओनली टू थिंग्स व्हाई वी अट्रैक्ट थिंग्स, एंड दिस हाउ यू कैन कंट्रोल योर एंगर। आई होप यू गॉट द आंसर। In my office, my team persons are lazy, defer tasks assigned to them. I do the task myself to meet the deadlines. Oh, सर 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 देखो मैं आपको बहुत नजदीक से जानता हूँ, बिकॉज आप भी नंबर 7 हो मेरी तरह, और आप बहुत दरिया दिल इंसान हो, बहुत प्यारे इंसान हो। तो आपके प्यार भरे स्वभाव का लोग फायदा उठा रहे हैं। सो आई जस्ट वॉन्ट टू टेल यू, यू नो, यू नीड टू इन्फ्लुएंस देम। और देखो आप तो बीके शिवानी जी को जानते ही हो, आपको सब कुछ पता ही है। व्हाई डोंट यू सेंड ब्लेसिंग्स टू देम, व्हाई डोंट यू सेंड ब्लेसिंग्स टू देम, ब्लेसिंग्स भेजो उनको, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू बोलते रहो। और हर बार ये सोचते रहो ये बहुत अच्छा काम करते, बहुत अच्छा काम करते, बहुत अच्छा काम करते, बहुत अच्छा नहीं कर रहे, वो काम चोरी कर रहे हैं, मुझे पता है, वो काम चोरी कर रहे हैं, लेकिन आप क्या बोलते रहो, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, गॉड ब्लेस देम, गॉड ब्लेस देम, गॉड ब्लेस देम, से इट थाउजेंड्स ऑफ टाइम इन अ डे, एंड टेल मी आफ्टर दैट व्हाट इज हैपनिंग। मे बी यू कैन विजुअलाइज, ओके, आप विजुअलाइज भी कर सकते हो कि आपके टीम मेंबर्स बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, दिस इज अनबिलीवेबल, दिस इज मैजिकल, दिस इज मिराकुलस। जब आप ये करना शुरू करेंगे, देन ऑटोमेटिकली यू आर इन्फ्लुएंसिंग देयर सबकॉन्शियस माइंड, आप सबकॉन्शियस लेवल के उनके साथ कम्युनिकेट कर रहे हो, एंड आई एम डैम श्योर उससे कुछ जबरदस्त चीजें होंगी। और ये बहुत चीज जरूरी है सर, पता है ये करना क्यों जरूरी है, बिकॉज अगर आपने ये नहीं किया
तो उनको उसकी आदत हो जाएगी। अगर बाद में अगर उन्होंने कंपनी चेंज की या फिर आपने चेंज किया कुछ आपका रोल, तो वो लटक जाएंगे, उनकी खटिया खड़ी हो जाएगी। तो आई वुड से फॉर द सेक ऑफ ह्यूमैनिटी हेल्प देम एंड यू बी लिटिल बिट स्ट्रांग। यू आर चार्टर्ड अकाउंटेंट, यू आर अ पावरफुल पर्सन। आप कोई 10वीं पास 12वीं पास इंसान नहीं हो, यू आर ऑल्सो लेजेंड। सो डेवलप दैट सेल्फ बिलीफ इन यू, बी लाइक दैट लीडर, बी लाइक दैट लीडर, बी अ स्ट्रॉन्ग लीडर। स्ट्रॉन्ग लीडर का मतलब आपको झगड़ा करो गाली मारो ऐसे नहीं है, बट एक ऑरा कैरी करो आपके चलने में, चाल ढाल में, आपके बात करने में लगना चाहिए कि भाई आप भी कोई हो, you are something, and at the same time keep sending them the blessings and let me know after a few days how things are shaping up. And thank you so much for asking this question. Yeah, how to decrease anger. एंगर का लेवल कम करने के लिए जैसे मैंने बोला, टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी, दैट इज द बेस्ट वे। तो उससे गुस्सा आएगा नहीं। अब अभी गुस्से का रीजन भी हमें देखना पड़ेगा, गुस्सा खुद की वजह से आ रहा है या दूसरे की वजह से आ रहा है। दूसरे की वजह से आने का अभी मैंने जवाब दे दिया। अगर खुद की वजह से गुस्सा आ रहा है, लव योर सेल्फ, love yourself, correct yourself, develop yourself. This is what I can say. And one more thing जो आपको पता ही है, in science we have already studied, energy cannot be created, cannot be destroyed, it can be converted into one form into another. So whenever you're getting angry, convert your anger into power. Okay, you can convert your anger into power, you can do that. जैसे कि अभी मैं आपको बोलूं, यार मुझे पता है यार मैं कितनी जान डाल के ट्रेनिंग देता हूँ, मुझे पता है यार कि मेरी ट्रेनिंग अटेंड करने के बाद बंदे में क्या ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। आई नो दैट, आई एम डूइंग इट फ्रॉम बॉटम ऑफ माई हार्ट, गॉड नोज इट। और जब कोई इंसान उसको बताने के बावजूद मेरी ट्रेनिंग में नहीं आता है, तो मुझे बहुत बुरा महसूस होता है। बुरा मतलब मुझे गुस्सा आता है, टू बी वेरी ब्लंट, मुझे गुस्सा आता है। और गुस्सा आने के बाद इंस्टेड ऑफ सेइंग समथिंग नास्टी टुवर्ड द पर्सन, क्या फालतू इंसान है, कुछ कर ही नहीं पाएगा जिंदगी में, बकवास इंसान है, समझ में नहीं आता उसको, ऐसे भी कर सकता हूं। लेकिन इंस्टेड ऑफ दैट आई कन्वर्ट दैट एंगर इनटू पावर। मतलब ये डिसीजन लेता हूं कि समीर, व्हाट यू कैन डू सो दैट दैट पर्सन विल कम टू यू। ऐसे क्या कर सकता है समीर, what kind of great success achievement success stories you can create in others so that that person will come to you again and that person will feel sorry। वो बोलेगा क्या कर दिया यार मैंने, यार समीर नारद मुझे बोल रहा था ट्रेनिंग अटेंड करने के लिए, यार मैंने फालतू में मेरे 6 महीने गवा दिए यार, 6 मंथ्स, क्यों किया मैंने ऐसा। और वो इमीडिएटली ट्रेनिंग ज्वाइन करेगा और खुद को ट्रांसफॉर्म कर देगा। आई डू दैट, आई कन्वर्ट माई एंगर इनटू द पावर। एक बहुत अच्छा कोट है जो मुझे हर बार मोटिवेट करता है, बी सो ऑसम दैट दे कांट इग्नोर यू, बी सो ऑसम दैट दे कांट इग्नोर यू। एक एक बंदा था, चार्टर्ड अकाउंटेंट था, नाम नहीं लूंगा उसका। वो ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज करता है अलग अलग ट्रेनर्स की। तो उसने मुझे एक ट्रेनिंग भेजी कि ऐसा ऐसा ट्रेनिंग में ऑर्गेनाइज कर रहा हूं। तो मैंने मैंने उसको बोला भाई मैं भी ट्रेनिंग डिलीवर कर सकता हूँ, गिव मी एन अपॉर्चुनिटी, आई विल डिलीवर ट्रेनिंग। ही डिडंट रिप्लाई, he didn't say yes, no, nothing, कुछ नहीं बोला। I understood he is neglecting me। तो मैंने सोचा समीर, अगेन मुझे बहुत गुस्सा आता है बिकॉज आई नो व्हाट काइंड ऑफ वैल्यू एडिशन आई कैन डू। तो मैंने सोचा कुछ ऐसा समीर करके दिखाना है कि यार ये बंदा याद रखेगा। मैं हर बार ऐसे करते रहता हूँ। सो आई केप्ट वर्किंग हार्ड ऑन माई सेल्फ, नॉट फॉर दैट पर्सन बाय द वे, आई डू नॉट हैव एनी एंगर और रिवेंज, एनीथिंग, एनी नेगेटिविटी अबाउट दैट पर्सन। आई जस्ट यूज इट एज अ फ्यूल। मतलब क्या है, देखो मैं बहुत टाइम पास करता हूँ मेरी जिंदगी में कभी कभी। तो वो टाइम पास से बचने के लिए, फालतूगिरी से बचने के लिए ये एंगर का मैं इस्तेमाल करता हूँ। मतलब डिसिप्लिन क्रिएट करने के लिए, कुछ रिचुअल्स क्रिएट करने के लिए ये मुझे एंगर काम में आता है। अदरवाइज मैं आलसी ऐसे ही बैठे रहूंगा। तो मैंने खुद में इंप्रूवमेंट तो और पावरफुली करना शुरू किया, मैं करते ही रहता हूँ कंसिस्टेंटली। और उसकी वजह से क्या हुआ पता है, एक बहुत बड़े इंसान है राजकुमार अड़ुकिया, जो बहुत बड़े लेवल पे है आईसीएआई में, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। तो वो चेयरमैन बन गए। वो चेयरमैन बनने के बाद उन्होंने उनको मैंने कोचिंग की थी, तो उन्होंने मुझे मौका दिया 1-2 घंटे का ट्रेनिंग डिलीवर करने का। लॉकडाउन में भी मैंने उनके बिहाफ पे ट्रेनिंग अटेंड डिलीवर किए। तो उन्होंने एक बार 2022 में मुझे मौका दिया 2 घंटे का ट्रेनिंग डिलीवर करने का। वो ट्रेनिंग उनको पसंद आया, बाकी के लोगों को पसंद आया। फिर मुझे ट्रेन द ट्रेनर
करने का मौका मिला, और मैं अक्रॉस इंडिया ट्रेन द ट्रेनर का प्रोग्राम मैंने डिलीवर करना शुरू किया। अक्रॉस इंडिया में ट्रैवल करता था, अक्रॉस इंडिया के चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को मैंने ऑनलाइन ऑफलाइन ट्रेनिंग दी, ट्रेन थाउजेंड्स ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। और मेरे एक ट्रेनिंग में वो बंदा बैठा, इन वन ऑफ माई ट्रेनिंग दैट पर्सन केम एज अ स्टूडेंट एंड ही अंडरस्टूड, मैंने उसको कुछ नहीं बोला, ही अंडरस्टूड व्हाट समीर नारद इज ऑल अबाउट। बंदा मुझे बोल रहा था, मैंने उसको टाइम पास के लिए लिया, एंड ही प्रूव्ड मी रॉन्ग। दिस इज हाउ आई कन्वर्ट एंगर इनटू माय पावर। आई होप यू गॉट द आंसर। So Omkar, do you have question? You raise your hand. You have question, Omkar? I'll unmute you. You raise your hand. I saw that. Do you have question, Omkar? Okay, great. So I'm unmuting you. Go ahead. Ask your question. Hello, am I audible? Yeah, go ahead. Okay, so what previous person has said. So I was doing my peer's work, and he was doing his certifications, and so ultimately it bogs down that for a year I was doing his almost 50% of the work, and then once a point I decided, let's stop now, because I am actually I'm working and he's getting paid unnecessary, because it's okay, he's my friend, that's why I have did it. But I stopped it doing, and I asked him to get upgrade with himself, because we both are just came to coding background, so we were from mechanical, we both came to get into coding background. The situation happened like just before a couple of months back, company laid him off, Oh, because for the last 6 months he could not give the performance, and I did not particularly help him, because I also had my own work to yeah, do in absolutely. my office, because now a lot of pressures are there in IT industry as well. So how how to handle such kinds of situations? So you already asked it, but it's ultimately end of the day it feels bad. He was my good friend, but company has let him off. Even my boss also spoke to me. He was your good friend. I had to let him off because he was not delivering the whatever task he has to be delivered. So how can we? Though there is no negative feeling about, I don't have any negative feeling about him, because I always try to always help him out, but he could not. But how could a person like me, who is very sensitive, would like to get out of it? Right. See, I can get your question, my dear friend. यही यही जवाब मैं दे रहा था अभी थोड़ी देर पहले, कि अगर आप किसी को हेल्प कर रहे हो, तो अगर वो डिपेंडेंट बन गया आपके ऊपर, और निठल्ला बन गया, डिपेंडेंट बन गया, और आप निकल गए समझो, तो वो तो लटक गया ना यार। दैट इज नॉट अ लीडरशिप। यू शुड क्रिएट लीडर्स, यू शुड मेक देम इंडिपेंडेंट। देखो, हेल्प करना एक बात है, मतलब कोई फैमिली चैलेंज है, हेल्थ चैलेंज है बंदे का, और आपने उसको हेल्प किया वंस इन अ वाइल, दैट्स ओके, दैट्स अ ग्रेट थिंग। हेल्पिंग अदर्स अ ग्रेट थिंग, बट आप इतनी भी हेल्प मत करो यार कि बंदा कुछ नहीं जिंदगी में कर पाए। आपने ये कहानी तो सुनी होगी, कहानी नहीं, ये रियलिटी एक्चुअली फैक्ट। जब वो बटरफ्लाई रहता है ना, बटरफ्लाई मतलब कीड़ा रहता है ना, वो कीड़ा जब बटरफ्लाई बनने की कोशिश करता है, वो अंडा रहता है उसके आजू बाजू में, तो वो अगर खुद से नहीं तोड़ेगा ना, तो उसके पंखों में वो ताकत नहीं आएगी और बटरफ्लाई नहीं बन पाएगा। लेकिन अगर आप सोचोगे नहीं नहीं नहीं, अरे वो तड़प रहा है उसको मैं हेल्प करूंगा, तो वो प्रोसेस में उसकी पावर खत्म हो जाएगी, वो ग्रो नहीं कर पाएगा। तो ये बहुत जरूरी है। सो और मैं आपको बोलूं, इफ यू आर अ ट्रू फ्रेंड ऑफ समवन, तो मुंह पे आपको बोलना चाहिए कि भाई ऐसे मत करो, इससे आपको अच्छा नहीं होगा। मैं आपको हेल्प करने के लिए रेडी हूं, लेकिन एट द सेम टाइम यू मस्ट वर्क हार्ड ऑन योरसेल्फ। आपको खुद में इंप्रूवमेंट करना चाहिए, एंड इन ऑर्डर टू इंप्रूव, जो भी मेरे से सपोर्ट चाहिए, आई एम विथ यू। वो और एक कंसेप्ट है ना, मतलब किसी को मछली पकड़ के मत दो, मछली कैसे पकड़ना है वो सिखाओ, राइट? ताकि वो इंडिपेंडेंट बन जाए यार। डिपेंडेंट बन गया तो कोई पॉइंट नहीं है, उसकी पावर को आप खत्म कर दोगे। ग्रेट।
बस कैसे होता है, हेल्पफुल नेचर हमारा होता है, तो हेल्पफुल नेचर की वजह से कभी कभी सामने वाले का कॉन्फिडेंस का जो खत्म हो जाता है, उसकी डेवलपमेंट खत्म हो जाती है. So what can we do something to not to watch mobile or TV much time so that we should not be addicted? दोस्त, uh, अभी इंडिया वर्सेस इंग्लैंड मैच शुरू है. ओके, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड मैच शुरू है, बहुत इंटरेस्टिंग मोड पे है. और मुझे आप 90 ओवर देखने के लिए बोलोगे ना, 90 ओवर्स बॉल बाय बॉल, पूरे 90 ओवर्स देखने की कैपेबिलिटी मेरे में है. और सिर्फ 90 ओवर्स नहीं, 90 ओवर के बीच में जो कमेंटेटर्स बात करते हैं वो भी सुनने की ताकत है. मैच खत्म होने के बाद 2 घंटा फिर से सुनने की ताकत है. मैच शुरू होने से पहले भी 2 घंटा सुनने की ताकत है. तो एक्चुअली मैं पागल हूं, आई एम ऑब्सेस्ड अबाउट क्रिकेट, मैड अबाउट क्रिकेट. लेकिन अभी मैं क्वेश्चन आंसर सेशन ले रहा हूं. आई एम नॉट वॉचिंग मैच राइट नाउ. हाउ कम इट इज पॉसिबल? बिकॉज आई हैव बिगर गोल्स देन दैट. जब आपके जिंदगी में बहुत बड़े बड़े गोल्स होते हैं, आपके औकात के बाहर के गोल्स होते हैं, तो आप ऐसे कुछ काम कर बैठते हो जिसमें आप खुद को चैलेंज करते हो. देखो, आज मेरा जो गोल है मेरे दोस्त, ये कोई आंडू पांडू गोल नहीं रखा है कि मतलब सुबह मुझे रोटी मिलनी चाहिए, सब्जी मिलनी चाहिए, खाने को रहने को घर चाहिए, बस हो गया. माई गोल इज टू क्रिएट 1 crore सक्सेस स्टोरीज, 1 crore सक्सेस स्टोरीज, एंड टू बी अ वर्ल्ड क्लास ट्रेनर्स. आई वॉन्ट टू रॉक अक्रॉस वर्ल्ड. आई वॉन्ट टू रॉक अक्रॉस वर्ल्ड, नॉट जस्ट इन मुंबई एंड महाराष्ट्र एंड इंडिया. आई वॉन्ट टू रॉक अक्रॉस वर्ल्ड. तो यार, वो चीज करने के लिए आई वॉन्ट टू डेवलप माई सेल्फ, आई नीड टू डू सम क्रेजी एफर्ट्स. सो ये कब पॉसिबल होगा? जब वो मैं डिस्ट्रैक्शन से दूर रहूंगा. वो डिस्ट्रैक्शन से दूर तभी रह पाऊंगा जब बहुत बड़ा गोल है. तो इतना बड़ा गोल रखो ना यार, जो आपके औकात के बाहर का है. लोगों ने बोलना चाहिए ये सटिया गया है, ये पागल है, साइको है, साइको. इट्स माई गोल टू बी द मेंटल कंडीशनिंग कोच ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम. इंडियन क्रिकेट टीम का कोच मुझे बनना है. पीपल में कॉल मी साइको, आई डोंट केयर. लेकिन ये जब बहुत बड़ा सपना मैं देखता हूं, तब ऑटोमेटिक डिस्ट्रैक्शन से दूर हो जाता हूं. इट्स वेरी सिंपल. एक सिंपल एग्जांपल और देता हूं, समझो मैं आपको बोलता हूं मेरे दोस्त, कल रात को 10 बजे आपकी स्विट्जरलैंड की फ्लाइट है. ठीक है, आपको 10 लाख रुपया दिया गया है. 10 लाख रुपए में शॉपिंग करो, ऐश करो, जाने आने का खर्चा, रहने का 5 स्टार सब सेट है. 1 महीना रहना है स्विट्जरलैंड में. ठीक है, तो क्या आप, आपकी समझो रात को 10 बजे फ्लाइट है, तो क्या आप 7 बजे टीवी देखते बैठोगे घर में? विल यू कीप वॉचिंग टीवी एट योर होम? विल यू कीप वॉचिंग द रील्स ऑन योर मोबाइल? और विल यू फोकस अपॉन पैकिंग? यू से समीर, वो रील गया भाड़ में, वो टीवी गया भाड़ में. किसी ने मेरे को बोला ना तू साइको है, तू पागल है, दो दो तीन माँ बहन के ऊपर गाली भी ठोकी मुझे आके, तो भी मैं निगलेक्ट करूंगा और मैं स्विट्जरलैंड के लिए निकल जाऊंगा. बिकॉज मेरा गोल मेरे लिए बहुत जरूरी है. सो मेरे दोस्त, जिंदगी ये स्विट्जरलैंड से भी बहुत बढ़िया है यार. यू कैन डू समथिंग मैजिकल विथ योर लाइफ एंड हैव वेरी बिग गोल्स. इतने बड़े गोल रखो कि आपको भी डर लग जाए और सामने वाला भी आपको पागल बोले, तो डिस्ट्रैक्शन से ऑटोमेटिक दूर हो जाओगे. आई एम डैम कॉन्फिडेंट अबाउट दैट. एनी द क्वेश्चन, फाइनल क्वेश्चन माय डियर फ्रेंड. थैंक यू सो मच, आपने बहुत जबरदस्त बढ़िया सवाल पूछे. थैंक यू सो मच फॉर दैट. एनी द क्वेश्चन माय डियर फ्रेंड, पुट इट इन द चैट बॉक्स. इफ यू हैव एनी द क्वेश्चन, यू आर मोस्ट वेलकम, रेज योर हैंड और पुट इट इन द चैट बॉक्स. Yes, final question. Any other question you want to go for? It is 9:54 right now. So we can go for one more question. Gaurav, my dear friend, thank you so much for your appreciation. Any other question, my dear friends? Put in the chat box. Yes, God bless you too. How to stop procrastination? Again, it's amazing thing. देखो भाई, हम लोग कोई भी चीज टालते क्यों है, प्रोक्रास्टिनेट क्यों करते हैं? बिकॉज एक एक प्रिंसिपल बताता हूं. हमारे जिंदगी में हम जो भी करते हैं ना, जो भी करते हैं, वो पेन को अवॉइड करने के लिए करते हैं और प्लेजर के नजदीक जाने के लिए करते हैं. फिर से रिपीट करता हूं, हमारे जिंदगी में हम लोग जो भी करते हैं, वो पेन को अवॉइड करने के लिए और प्लेजर के नजदीक जाने के लिए करते हैं. अभी एग्जाम्पल देता हूं. अभी मैंने मैच को सैक्रिफाइस करके क्वेश्चन आंसर सेशन लेने का डिसीजन लिया. क्यों लिया? बिकॉज मैं एक पेन को अवॉइड कर रहा हूं. आई एम अवॉइडिंग वन पेन. और वो पेन क्या है पता है? पेन टू बी अ अंडू पांडू ट्रेनर. पेन टू बी अ पथेटिक ट्रेनर जिसके कोई सक्सेस स्टोरीज नहीं है. ये मेरे लिए बहुत बड़ा दर्द है. मेरे को अंडू पांडू नहीं रहना है.
and hence I am taking this question answer session. As simple as that. जितने भी लोग मेरी ट्रेनिंग परचेज करते हैं, ट्रेनिंग काउंसलिंग, उनको मैं क्वेश्चन आंसर सेशन में वैल्यू एडिशन करते रहता हूं। क्यों? ताकि वो लोग कभी ऐसा ना बोले कि समीर पैसा लेके भाग गया, समीर ने खाली एक दो घंटे के लिए मोटिवेट किया, बाद में कुछ सपोर्ट ही नहीं किया, समीर खाली पैसे के लिए काम करता है। ऐसा कभी कोई ना बोले। ये दर्द से मुझे दूर रहना है। सो ये पेन को अवॉइड करने के लिए और कौन से प्लेजर के नजदीक जाने के लिए, यार समीर जबरदस्त है, यार समीर गॉड ब्लेस यू, थैंक यू समीर, थैंक यू सो मच समीर, यू मेड माई लाइफ, समीर यू क्रिएटेड माई सक्सेस स्टोरी, फॉर दैट दिस प्लेजर आई एम डूइंग दिस सेशन। लेकिन जो इंसान अभी मैच देख रहा है, जो इंसान क्वेश्चन आंसर सेशन में नहीं है, मैच देख रहा है, खाना खा रहा है, पिक्चर देख रहा है, कुछ भी कर रहा है, वो भी एक पेन को अवॉइड कर रहा है। वो कौन से पेन को अवॉइड कर रहा है पता है? जिंदगी मिलेगी ना दोबारा, जिंदगी मिलेगी ना दोबारा, कल हो ना हो, कल किसने देखा है, सक्सेस किसको चाहिए, जितना है उसमें खुश रहो। क्या ये समीर का सेशन अटेंड करना, वो मोटिवेट करेगा, ये करेगा, जितना है उसमें खुश रहो ना भाई। क्यों बड़ा सपना देखना है? आंडू पांडू लोग बोलेंगे तो आंडू पांडू बोलेंगे, मैं आंडू पांडू ही हूं, चलेगा मेरे को, आंडू पांडू ही रहना है। मैं मरने के बाद कोई भी याद नहीं रखेगा तो भी चलेगा मेरे को, लेकिन मेरे को आज के मोमेंट में खुश रहना है, चिल में रहना है। मैं चिल्लर बन जाऊंगा तो भी चलेगा, लेकिन मेरे को चिल में रहना है। तो वो कौन से पेन को अवॉइड कर रहा है? वो एक पेन को अवॉइड कर रहा है कि हमें चिल में रहना है, हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, हमें खुद में डेवलपमेंट नहीं करनी है, बड़ा गोल सेट नहीं करना है। क्यों नहीं सेट करना है? बड़ा गोल सेट करेंगे, नहीं पूरा हुआ तो फिर से हम लोग नेगेटिव हो जाएंगे। उससे अच्छा गोल ही नहीं रखना है, कुछ नहीं करना है, जैसे है वैसे ही रहना है। तो वो ये पेन को अवॉइड कर रहे हैं और कौन से प्लेजर के नजदीक जा रहे हैं? जो है वो मस्त है। तो मेरे दोस्त, आप भी प्रोक्रास्टिनेट क्यों कर रहे हो? बिकॉज आप कोई तो पेन को अवॉइड कर रहे हो। और ऐसा कहते हैं कोई भी चीज को हम लोग टालते तभी है जब हम लोग वो फेल्यूर से डरते हैं, फेल्यूर से डरते हैं या फिर अनकंफर्टेबल सिचुएशन से डरते हैं, इसलिए हम उसको टालते रहते हैं, बिकॉज हमें कंफर्ट जोन में रहना है। सो मेरे दोस्त, दिस कैन बी द रीजन यू आर अवॉइडिंग दैट थिंग। आई होप यू गॉट इट, आई होप यू गॉट इट। वी ऑल प्रोक्रास्टिनेट जस्ट टू अवॉइड द पेन। आलसी, हम लोग बोलते हैं हम लोग आलसी है। वो आलसीपना क्या है एक्चुअली? हम लोग पेन को अवॉइड कर रहे हैं, पेन ऑफ डिसिप्लिन, पेन ऑफ डिसिप्लिन को अवॉइड कर रहे हैं। नहीं चाहिए वो पेन, उससे अच्छा मजे में रहो। देखेंगे जब होगा वो होगा। आई होप यू गॉट द आंसर। Yes, Puran sir, you're most welcome for the physical session. It is going to happen on the 12th of July. Our physical session is going to happen 6 p.m. to 9 p.m. and you are most welcome. You're most welcome to attend that session. It is not for all. Let me tell you, जो लोगों ने सक्सेस विद सबकॉन्शियस माइंड प्रोग्राम को एनरोल किया है, फॉर देम आई एम डूइंग सम फिजिकल सेशन राइट नाउ फॉर पब्लिक स्पीकिंग प्रैक्टिस एंड ऑल। सो इन केस आपको उसमें पार्टिसिपेट करना है, इफ यू वांट टू नो अबाउट इट, यू कैन गेट बैक टू मी, यू कैन व्हाट्सएप मी, आई हेल्प यू अंडरस्टैंड वो कोर्स क्या है, कैसे चल रहा है। अभी फिजिकल सेशन भी अभी हमारे चल रहे हैं, तो अगले मंथ में हमारे 4 फिजिकल सेशन होने वाले हैं, 6 p.m. to 9 p.m., जिसमें आपको 20 से 25 लोगों के सामने पब्लिक स्पीकिंग करने का मौका मिलेगा, कम्युनिकेशन स्किल्स वगैरह बहुत सारी चीजों के ऊपर आपको मेहनत करने का मौका मिलेगा, बहुत सारे सीक्रेट्स आपको पता चल सकते हैं। बिकॉज आई होप यू नो, आई एम इन्वेस्टिंग लाइक क्रेजी ओवर माई सेल्फ। अभी मतलब लास्ट 1-1.5 साल में आई इन्वेस्टेड अराउंड 8 to 10 lakhs ओवर माई सेल्फ विद इंटरनेशनल कोर्सेस। सो वो सारे सीक्रेट्स, आपको 1 लाख रुपया देना नहीं है कोर्स को, कोर्स काफी बहुत छोटा है। You can join that and you can learn all these secrets and you can make your life jingalala. Great, great, great. Thank you so much. Yeah, by the way, one more thing. In case you're going to watch the recording of this session, मतलब शायद कुछ ऐसे लोग रहते हैं वो सेशन की रिकॉर्डिंग चेक करते हैं, तो आपके लिए नहीं था वो टॉन्ट कि जो लोग सेशन अटेंड नहीं करे क्वेश्चन आंसर सेशन, उनके लिए मैं बोला वो पेन को अवॉइड कर रहे हैं। तो आपके लिए नहीं है वो। आप अभी अगर रिकॉर्डिंग देख रहे हो यूट्यूब के ऊपर, तो इसका मतलब यू आर हंग्री फॉर द सक्सेस, बट देयर आर सम पीपल दे डोंट वांट टू ड्रीम बिग बिकॉज they don't want to get hurt in that process. Okay, doesn't matter, everyone has some certain pains and pleasure. हर एक की जिंदगी है, हर एक की चॉइसेस है। We cannot force someone to become successful,
और इसलिए बहुत कम लोग जिंदगी में लेजेंड्स बनते हैं, बहुत कम लोग जिंदगी में बहुत बड़ी ऊंचाइयों पे जाते हैं, और बाकी के लोग बोलते हैं लक नहीं था यार, नसीब, फालतू। समीर नसीब, बकवास। समीर का नसीब माशाल्लाह बहुत जबरदस्त। यशस्वी जायसवाल बहुत पैसा कमाता है, नसीब हाँ बहुत जबरदस्त। अपना नसीब कुछ नहीं। यही वो रिग्रेट करते बैठेंगे जिंदगी भर। और आप सेशन अटेंड कर रहे हो, आई होप यू विल फॉलो द सिस्टम एंड पीपल विल लुक एट यू एंड दे विल सल्यूट यू। मान गए बॉस, आपने कर दिया। So go ahead, my dear friends. Thank you so much for asking question, and make sure you apply whatever you learn. Okay, make sure you apply whatever you learn, and whenever you need any help, support from my side, please let me know. I'm your servant here. I am your servant. Help me to help you. Help me to serve you, because I'm going to do whatever best I can. I need support from your side also. I need questions from your side also, so that I can add more value. So that's it from my side. See you very, very soon. Is there any question? Oh, there is a question. So let me see this final question. You just said about how negative things about yourself, oneself, an example. This wasn't scripted, or this is what you have been prepared for. How do you do it? How do you do something impromptu so well again, and something negative when you yourself are a positive person? I do affirmation. How do you do it so well? See, I'll tell you, whenever I speak something, मैं कोई रट्टा मार के नहीं आता हूँ. Whatever comes in my mind, I speak. और मेरे दोस्त, मेरा जो आउटपुट आप देखते हो, जो आप अप्रिशिएट करते हो, उसके पीछे बहुत मेहनत है मेरे भाई. उसके पीछे बहुत मेहनत है, बहुत सारे प्रोसेसेस मैं फॉलो करता हूँ. 1 घंटे के लिए ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करता हूँ, आधे घंटे के लिए मंत्रा चैंटिंग करता हूँ. देयर आर सो मेनी प्रोसेसेस आई हैव बीन डूइंग. तो उसके वजह से ये चीजें आती हैं. ये ऐसे ही ओवरनाइट नहीं आती है दोस्त. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, योर ब्लेसिंग्स. जब आप ये मीटिंग में आते हो, तो ऐसे मत समझो यार कि ये सब सिर्फ मेरा स्पीकिंग कैपेबिलिटी है. नो, आपकी भी ब्लेसिंग्स है, आपकी भी दुआएं हैं मेरे साथ. तभी तो ये परफॉर्मेंस आता है, या फिर जो भी मैं बोलता हूँ वो निकलता है. ये कोई प्लान नहीं है, ये कोई स्क्रिप्ट नहीं है, ये जो हो जाता है ऑटोमेटिकली. एंड बाय द वे, वॉट एवर नेगेटिव आई स्पोक, दैट इज जस्ट टू प्रोवोक सम पीपल, जस्ट प्रोवोक करने के लिए. बिकॉज अगेन इज एनएलपी, एक न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग करके एक फंडा है, जो ला जाते जाते बता देता हूँ. न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग वो क्या है? देखो, पहले किसी को तो समझाओ प्यार से, उसको बोलते हैं फ्रेमिंग. फ्रेम करो, फ्रेमिंग, नॉर्मल समझाओ. बाद में और अलग तरह से समझाओ, उसको बोलते हैं रीफ्रेमिंग. रीफ्रेम मतलब और अलग अलग से. तो उससे भी समझ में नहीं है तो डिफ्रेम कर दो. डिफ्रेम, डिफ्रेम मतलब कुछ ऐसा कुछ बोल दो जिससे उसका ईगो हर्ट हो जाए, तो वो इंसान वो काम करना शुरू कर देता है. सो दिस इज एनएलपी एक्चुअली. दिस इज नॉट नेगेटिव. आई एम वेरी पॉजिटिव पर्सन एंड जस्ट मेकिंग समवन पोक, प्रोवोक, थोड़ा सा उनको हिला रहा हूं जानबूझ के कि यार क्या कर रहे हो यार, तुम बड़ा सपना देखो यार, कुछ तो करो यार. Just to do that. I hope you got the answer. Thank you so much, my dear friend, for your amazing question. And that's it from my side. See you very, very soon in another question answer session. Till then, God bless you, enjoy, and take care. Bye.